टेस्ट नहीं, माइंड ब्लोइंग है। माइंड ब्लोइंग का मतलब इसको ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर एक ओज, अद्भुत ऊर्जा का संचालन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस टेस्ट के बाद एक कॉन्फिडेंस जागृत हो जाती है, डेवलपमेंट इनिशिएट हो जाता है कि नहीं, वी कैन डू, हम लोग कुछ कर सकते हैं। जब आप टेस्ट में अपियर होते हैं, इस टेस्ट को समझने के बाद एक ऊर्जा, दिन भर की जो थकान है वो हट जाती है और लगता है कुछ हम गेन किए हैं। इसलिए इसका नाम ही है माइंड ब्लोइंग टेस्ट। स्ट्रैटेजी सिर्फ एक है कि आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और आप यह भी जान के चले कि एनटीपीसी का एक पैटर्न है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। आप स्ट्रैटेजी क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। राहुल गिरी जी, दिल्ली पुलिस की जीके भी करवा दूं। मैं दिल्ली पुलिस वाले छात्रों के लिए करंट करवा रहा हूं सैटरडे के दिन से। तो करंट का मैंने कहा था मैं यूट्यूब पे कर रहा हूं करंट क्लास। जीके की बैच, अब तो पेपर का डेट एक्चुअली आ चुका है, इसलिए अब एसआई के लिए, एनटीपीसी के लिए बनेगा आपका जीके का बैच, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कंप्लीट जीएस बैच। करंट अफेयर क्लास प्रतिदिन आपकी चलेगी, दिन में 1 से 1.5 घंटे क्लास चलेगी, वो मैं बहुत जल्द अनाउंस कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम है, वह स्टार्ट सैटरडे से परसों तो हो रहा है। ओके, तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट माइंड ब्लोइंग टेस्ट नंबर 8। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। थैंक यू मोहम्मद नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक बता दूं आपको कि जो छात्र मुझसे नहीं पढ़ते हैं वह प्ले स्टोर से डाउनलोड से करना आप कर लें, और इस डाउनलोड करने के बाद आप फ्री में भी क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। अंकित यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप फ्री में भी इस क्वेश्चन का पीडीएफ कल प्राप्त कर सकते हैं, एक दिन बाद। आज का टेस्ट का क्वेश्चन कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। तो जो छात्र मुझसे पढ़ रहे हैं उनके पास तो अवेलेबल है ये ऐप पर, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डाउनलोड कर लें, आपको क्वेश्चन की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, थैंक यू। यहां देखें, यह फिगर आपका है कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीट करना है, आकृति को परिपूर्ण करना है। ओके माय डियर, यहां देखें, हमारे यहां ईमानदारी सर्वोपरि है, छात्र हित सर्वोपरि। हमारे यहां वह काम नहीं होता है, हमारे यहां ईमानदारी से काम होती है और ईमानदारी से पढ़ाया जाता है। हमने छात्रों का क्या कमाया है? प्यार कमाया है। और हमारे यहां चाहे मैनेजमेंट हो, पढ़ाई हो, हर जगह ईमानदारी से काम होती है। इसलिए छात्रों का नारा है ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में। यही कारण है कि सीना डंके की चोट पर 56 इंच का सीना लेकर चलता हूं, क्योंकि ईमानदारी से पढ़ाता हूं। यहां टी शर्ट गैंग वाली काम नहीं होती है, बच्चों को गुमराह नहीं किया जाता, यहां पढ़ाई होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहां देखें, इस क्वेश्चन में आपको परिपूर्ण करना है, आकृति को परिपूर्ण करना है। यहां कौन सी आकृति होगी? तो ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में यहां ऐसे फिगर और यहां ऐसे, राइट, यहां भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यह फिगर कर्व है, तो यहां ये कर्व होगा, ये यहां नहीं है, ये पार्ट नहीं कटा हुआ है, ये पार्ट, ये लाइन आ गया गलत, तो ये सी, यहां सी हो गया। ओके माय डियर, यहां सी हो गया। थैंक यू ललित गुजर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो इस फिगर में इसको कंप्लीट करना है, ये हो जाएगा आपको सी। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सभी छात्र रिप्लाई करेंगे तेजी में, जैसा कि विनय ने कहा है कि कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से ही अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रांग करते हैं। ओके, और रीजनिंग वह नहीं जो पूरा सोच के हम लोग बैठे, रीजनिंग वह है जो हम लोग नहीं जानते। इसलिए आप ना भी पढ़ते हो, तुम्हारे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन, लेट्स वी स्टार्ट सेकंड। यह आपका मिसिंग नंबर पजल है, आपको बताना है कि यहां क्या होगा। देखो ध्यान से आप, 4 5 6 7 3 9 ऐसे। जब कभी दिमाग काम ना करें, जब कभी दिमाग काम ना करें तो घबराएंगे नहीं। इसको आप इस प्रकार देख लें, ऐसे देखिए, इस प्रकार ऐसे देख लें प्लीज। यहां देखें, इसको सम करें, 7 + 3 + 9 + 11, तो 11 + 9 + 3 + 7, ये हो गया 30।
दैट मीन्स इसका सम 30 हो गया, नीचे वाले का सम। ओके, ऊपर का भी सम 30 करेंगे, इसका सम कर देंगे। तो यहां देखें 6 + 4 + 5 प्लस x इक्वल टू 30। तो x का मान क्या हो गया 15, ऑप्शन नंबर डी। किसी ने रिप्लाई किया है? प्रणाम प्रणाम। राहुल गिरी जी ने कहा डी, विनय ने कहा डी, थैंक यू वेरी मच। इसका सम 30, इसका सम भी आपका 30 हो गया, दैट मीन्स x का मान हो गया 15। थैंक यू वेरी मच डी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड देखें, यह आपका है लॉजिकल वेन डायग्राम और एनटीपीसी में विनय। मान के चलें कि 3 से 5 क्वेश्चन आपके लॉजिकल वेन डायग्राम में रहते हैं, जिसमें 3 ऐसे और 2 सिंपल वाले क्वेश्चन। पहले मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में, फिर हिंदी में पढ़ूंगा। यहां देखें क्या लिखा है। इन अ क्लब ऑफ 30 पीपल, 30 व्यक्तियों के समूह में, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू एट लिस्ट 1 ग्रुप, चेस, ड्रामा एंड आर्ट। यह कन्फर्म है कि इसमें कुछ व्यक्ति चेस हैं, कुछ ड्रामा है, कुछ आर्ट है। तो हमारे ग्रुप में है कितने व्यक्ति? 30 व्यक्तियों का समूह है, जिसमें यह मान लीजिए चेस है, ओके, यह ड्रामा और ये क्या है? आर्ट। पहले इंग्लिश में फिर बाद में हिंदी में कर लेंगे। ओके ओके माय डियर, यहां देखें 6 पीपल बिलोंग टू ओनली द आर्ट ग्रुप। 6 पीपल केवल आर्ट ग्रुप है, 6 पर्सन्स ओनली आर्ट। पहले सुनेंगे, 6 पीपल बिलोंग टू ओनली आर्ट ग्रुप, 6 व्यक्ति केवल आर्ट है। डन। 5 पीपल बिलोंग टू ऑल द 3 ग्रुप, 5 व्यक्ति तीनों से हैं, चेस भी, ड्रामा भी और आर्ट भी। ओके। 2 people have joined the chess and art group. Chess and art group, 2 people, but not drama. Too. 15 people belong to art group. 15 आर्ट वाले हैं। 15 जब आर्ट वाले हैं तो 6, 2, 8 और 5, 13, 2, राइट 15। 2 people have joined only the chess. 2 only chess. Okay. 3 people joined the only drama. 3 only drama. क्लियर हो गया? अब आप जानते हो कि टीम में है कितने? 13। तो यहां देखें 6, 2, 8, 10, 15, 3, 18, 2, 20, यहां कितने हो गए? 10। यहां कितने हो गए? 10। 10 व्यक्ति केवल चेस और ड्रामा। कंफर्म। अब इस बेस पर 3 के 3 क्वेश्चन हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। अब आ जाए हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए 30 व्यक्तियों के समूह में, सुनेंगे 30 व्यक्तियों के समूह में हमने देखा क्या 30 व्यक्ति हैं। 30 व्यक्ति के समूह में प्लीज सी, 30 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक शतरंज, नाटक और कला है। तो यह चेस, यह आपका ड्रामा और यह आपका आर्ट है। पहले हिंदी में समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करें। ओके। 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित रखते हैं। 6 व्यक्ति जो हैं वह केवल आर्ट से है। ओके। 5 व्यक्ति तीनों समूह से संबंधित है। 5 व्यक्ति का संबंध चेस के साथ, ड्रामा और आर्ट तीनों से है। 2 व्यक्ति शतरंज और कला समूह में शामिल हैं, लेकिन नाटक में नहीं। 2 व्यक्ति है चेस और आर्ट में, लेकिन नाटक में, ड्रामा में नहीं। 15 व्यक्ति कला से संबंधित हैं। तो 6, 2, 8, 5, 13, 2, 15, ये हो गया 15 आर्ट से हैं, 15 आर्ट से हैं। 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह में शामिल हैं, केवल चेस में 2 व्यक्ति। 3 व्यक्ति केवल नाटक में हैं, 3 व्यक्ति केवल ड्रामा में। वेरी सिंपल। ओके। अब 30 व्यक्ति हैं, तो 6, 2, 8, 2, 10, 15, 20, तो यहां कितना बचेगा? 10। यहां बचा 10। इजी और टफ? रिप्लाई मी, इजी और टफ? वेरी सिंपल।
अब इस बेस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। लिखा है यहां देखें, मैं फिर से बना देता हूं कि जिनको दिक्कत ना हो। यहां मैंने बनाया था इस रूप से, यहां लिखा था चेस, यह ड्रामा, यह आर्ट, ओके ओके। यहां लिखा था 2, 2, 5, 10, 6, यहां 2, यहां 3, यही था। वेरी सिंपल विनय। कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित हैं? हाउ मेनी पीपल बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ग्रुप? एग्जैक्टली वन ग्रुप 2 + 3 + 6, तो 6 + 2 + 3 कितना हो जाएगा बताएं? रिप्लाई मी 11। कितने, हाउ मेनी पीपल बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ग्रुप, तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 6 11। कितने होंगे? 11। हाउ मेनी पीपल हैव बिलोंग टू द चेस ग्रुप? चेस ग्रुप से कितने व्यक्ति हैं? चेस से 10, 2, 12, 14, 5, 19, सी 4 का सी। राइट विनय, 4 का सी। 5 कह रहे हैं कितने व्यक्ति केवल शतरंज और नाटक से हैं लेकिन कला से नहीं? इसके लिए बना ही देता हूं कि दिक्कत ना हो। 3 व्यक्ति था ना, चेस, ड्रामा और आर्ट। यहां मैंने क्या लिखा था? यहां क्या लिखा था? 2, 2, 5, 10, ओके। यहां क्या था? 2, 6 और 3, यही था ना। आपसे क्या पूछा गया? आपसे हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड द चेस एंड ड्रामा बट नॉट आर्ट ग्रुप? 10, 10, ओके राइट। निशान सी नहीं बी, निशान सी नहीं बी, 10, ओके माय डियर। ललित गुज्जर थैंक यू वेरी मच। 3 के 3 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ये क्लास प्रतिदिन अब 9:30 में चलेगी। एनटीपीसी, एनटीपीसी दिवाली से पूर्व मॉक टेस्ट हमने 7 लिया था, 8 में स्टार्ट कर दिया हूं। यह मंडे टू फ्राइडे चलेगी अब लगातार। मैं कम से कम 20 मॉक टेस्ट लूंगा, घबराएंगे नहीं, 20 मॉक टेस्ट लूंगा, कम से कम 15 से 20 लूंगा मैं। यहां क्या लिखा है? किंग का कोड देखें, किंग का कोड RFMSJ है, तो वेरी सिंपल KINGS। यहां क्या है? RFMSJ। तो यहां देखें आप -1 -1 -1 -1 -1, तो यहां कर दे n-1 विल बी m। एक ही दिखाई पड़ा m से b। आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड। राइट विनय, यहां एक ही दिखाई पड़ा -1m। आगे दिमाग हम क्यों लगाए? राइट टू लेफ्ट में -1 -1 -1। राइट निशांत राहुल गिरी थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। यहां देखें, यह आपका वर्ड एनालॉजी है, बताएं तो इसका आंसर प्लीज। मैं जानना चाहूंगा इसका बताएं। तो कोलोसियम इटली, द कोलोसियम इटली है, तो पेट्रा का क्या होगा? एनीवन? पेट्रा का ललित गुजर रिप्लाई मी। पेट्रा क्या होगा? ललित गुजर रिप्लाई मी, रिप्लाई मी ललित गुजर रिप्लाई मी। वेल डन निशांत, वेल डन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रिप्लाई किए सर जी। दिल्ली पुलिस के लिए भी लगा दो, ओके। अंकित यादव, अगर आप नहीं आए थे, दिल्ली पुलिस का आज ही मैं मॉक टेस्ट 1 करवाया हूं 8 बजे। निशांत सुन ले, अंकित यादव, प्रतिदिन 8 बजे मॉक टेस्ट करवा रहा हूं। आज भी मैं 8 PM पर दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट 1 करवाया यूट्यूब पे। मॉक टेस्ट 1 हुआ यूट्यूब पे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली क्लास के बाद यूट्यूब पर जाकर दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट 1 में करवाया हूं 8 PM पे, उसको जरूर देख लें। और निशान जो छात्र बोले हैं मुझसे, कल भी 8 बजे मॉक टेस्ट 2 होगा, कल भी मॉक टेस्ट 2 होंगे 8 बजे यूट्यूब पे और 9:30 NTPC। तो आप लोग को 2 बार आना पड़ेगा मेरी क्लास के लिए। मैथ क्लास चल रही है, हिंदी क्लास चल रही है, रीजनिंग के लिए 2 बार आना पड़ेगा, 8 PM पे इवनिंग और 9:30 PM पे। राइट निशान, क्लास के बाद कृपया आज के मॉक टेस्ट को देखकर कमेंट जरूर लिखना। पेट्रा जॉर्डन थैंक यू। दिल्ली पुलिस का मैं 5 मॉक लूंगा, उससे ही आपका काम चल जाएगा, आप टेंशन ना लें। डेली शाम 8 बजे
अंकित यादव जी, थैंक यू वेरी बहुत धन्यवाद अंकित यादव। क्लास के बाद आज पुनः आप देख लेंगे आज का मॉक टेस्ट। मैं मॉक टेस्ट 1 करवाया हूं 8 बजे, प्रतिदिन 8 PM पे होगा दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट। मकसद सवाल दिलाना है। यह टॉपिक आपका है ब्लड रिलेशन। यहां देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। चंदू एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, और इसके इशारा को कौन कर रहा है? चंदू कह रहा है। चंदू पॉइंटेड टुवर्ड्स अ मैन एंड सेड ही इज माई डॉटर्स ब्रदर्स पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज फादर। क्या कह रहा है वो? कि वह मेरी पुत्री के भाई, पुत्री के भाई का मतलब पुत्र के दादाजी का मतलब इसके पिताजी फादर की एकमात्र बहू अर्थात इसकी पत्नी। चंदू एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह जो है वो मेरी पुत्री के भाई के दादाजी की एकमात्र बहू अर्थात चंदू की वाइफ की बहू के पिताजी हैं। तो वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित हैं? फादर इन लॉ। क्या होगा? फादर इन लॉ। सी नहीं बी। निशांत सी नहीं बी। फिर से बता रहा हूं, सुनेंगे जिनको डाउट है उनके लिए। चंदू पॉइंटेड टुवर्ड्स अ मैन, प्लीज, एक मैन है, उसकी ओर इशारा करे। कौन कह रहा है? चंदू। ही इज माई डॉटर्स ब्रदर्स। माई डॉटर्स ब्रदर का मतलब उसका सन। पैटर्नल ग्रैंडफादर्स, दैट मीन चंदू के फादर उसका सन। पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज, चंदू की वाइफ के फादर है। तो पूछा गया हाउ इज द मैन रिलेट टू चंदू फादर इन लॉ, राइट निशांत, वेल डन। फादर इन लॉ ससुर। चंदू एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहते हैं कि वह मेरी पुत्र के भाई का मतलब वह मेरी पुत्री के भाई का मतलब सन के दादाजी के पिताजी के एकमात्र बहू उसकी वाइफ के पिताजी हैं, उसके फादर इन लॉ, राइट निशांत, ललित बी, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट 9। अब 9 आपको देखना है कि यह आपका है कथन और निष्कर्ष, लॉजिकल पार्ट्स। इसको ध्यान से देखेंगे राहुल गिरी जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। कंपनी एक्स हैड आस्क्ड इट्स एम्प्लॉय टू डिक्लेयर इनकम एंड एसेट, बट इट हैज बीन स्ट्रांगली opposed by the employee, his her union, and no employee is going to declare his her income. Okay, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों से आय और संपत्ति घोषित करने को कहा है, परंतु कर्मचारियों के समूह ने इसका जमकर विरोध किया और एक भी कर्मचारी अपनी आय घोषित करना नहीं चाहता है। कंपनी ने कहा कि अपना इनकम को आप अनाउंस करें, लेकिन कर्मचारी ने यूनियन के माध्यम से कहा कि मैं अपनी इनकम को ओपन नहीं करूंगा। ओके, अब यहां क्या लिखा हुआ? निष्कर्ष, नॉट एजम्पशन, कॉन्क्लूजन। क्या लिखा हुआ है? कॉन्क्लूजन क्या लिखा हुआ है? द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी एक्स डोंट सीम टू हैव एनी एडिशनल इनकम बिसाइड देयर सैलरी। यह बियॉन्ड ऑफ स्टेटमेंट, कथन के परे गलत। कंपनी एक्स के कर्मचारियों को अपने वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त आय ऐसा प्रतीत नहीं होता, यह कथन के बियॉन्ड। द एम्प्लॉय यूनियन वांट ऑल द सीनियर ऑफिसर टू डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट। ये मेरा क्या है? एजम्पशन। दिस इज पूर्व धारणा एजम्पशन। यह मेरा एजम्पशन है, राइट विनय, कि कर्मचारी चाह रहा कि हमारा सीनियर जो ऑनर है वही डिक्लेयर करे। कर्मचारियों का समूह चाहता है कि पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी अपनी आय की घोषणा करें। यह गलत एजम्पशन। मैं पढ़ाया हूं रूल। पूर्व धारणा कॉन्क्लूजन के रूप में मान्य नहीं होगा। निदर वन नॉट टू। थैंक यू वेरी मच संदीप, विनय। इसके अंदर होगा निदर वन नॉट टू।
क्या बोलेंगे बॉयज एंड गर्ल्स? नीदर वन नॉट टू, ना तो एक ना दो अनुसरण होते। राइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। किसी को दिक्कत? एनीवन डाउट? एनीवन डाउट? राहुल गिरी जी थैंक यू वेरी मच। अब आ जाए 10 नंबर क्वेश्चन। यह आपका क्वेश्चन है कथन एवं निष्कर्ष लॉजिकल सिलॉक्स पार्ट। ओके, और इसका आंसर मैं चाहूंगा सभी सही से दें। क्वेश्चन क्या है देखें। क्वेश्चन कह रहा है आपसे सम इमेजेज आर आंसर, सम इमेजेज आर आंसर, some answers are video, some answers are video, all videos are poem, all videos are poem। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी छात्र का यह आंसर सही होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है सभी सही बनाएंगे। राइट, some videos are answer, some videos are answer, ये सही है। some poems are image, can't see, सही है। All the image are poem, some poems are answer, some poems are answer, सही। इसके अंदर क्या होगा 1 and 4, क्या होगा 1 and 4, एक भी सही है और 4 भी, 1 and 4, राइट विनय 1 and 4। नाउ वी सी ऑप्शन 1 4, ओके 1 4 बी, 1 4 बी करेक्ट, 1 4। मुझे काफी खुशी किसके अंदर सभी ने बहुत सही कहा 1 4 राइट। निशांत 1 4, 1 4 ऑप्शन नंबर बी राइट। संदीप 1 4 ऑप्शन नंबर बी, थैंक यू वेरी मच, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका असर्शन और रीजन है। अब यहां ऑप्शन काफी खतरनाक है, देखें क्या लिख रहे हैं। लिखा है कि भारत एक सार्वभौम देश से, बहुत सही है सवर्ण। इसकी संसद दिल्ली में है, यह भी सही है, बट दिल्ली के कारण ये नहीं है, तो ए भी सही आर भी सही। रीजन क्या है देखें, लिख रहा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ए में बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, गलत। दिल्ली के कारण ऐसा है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट आपका नहीं है। ओके माय डियर। बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है, ये गलत, ये गलत। दैट मीन्स ए ट्रू आर ट्रू, assertion isn't true but R is not correct expression of A, B नहीं, A नहीं B होगा। A क्यों नहीं? दिल्ली के कारण भारत सवर्ण नहीं है, राइट राइट राइट, B। ओके विनय, ये सही है कि दिल्ली में भी है, सार्वभौम देश भी है, लेकिन दिल्ली के कारण नहीं है, उसका रीजन अलग है। नेक्स्ट 12, आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है। और यह एनटीपीसी का काफी फेवरेट क्वेश्चंस हैं कि 4 मीनिंगलेस को मीनिंग में कन्वर्ट करके ग्रुप निकालना है, तो क्लासिफिकेशन, लेकिन वहां देखना ई एल, इसको हम लिख सकते हैं स्मेल, SMELL, स्मेल। यह लिखा जाएगा हियर, HEAR हियर। यह लिखा जाएगा थिंग, और यह लिखा जाएगा टेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि स्मेल, हियरिंग और टेस्ट तीन का ग्रुप होगा, थिंक अलग है, थिंक अलग है। इसके अंदर क्या होगा माय डियर? सी। क्या होगा? सी। पहले मीनिंग में कन्वर्ट करना है। रिपीट अगेन, निशांत, भारत सार्वभौम है, भारत की राजधानी दिल्ली में है, दोनों सही हैं बट रीजन सही नहीं है। सी, स्मेल, हियरिंग और टेस्ट तीन का ग्रुपिंग होगा, ये अलग होगा। ललित गुर्जर, संदीप, वेल डन, थैंक। नेक्स्ट, यह टॉपिक आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग है, और आप मान के चले कि इस क्वेश्चन में भी अच्छे अच्छे छात्र गलत कर बैठते हैं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कितना उम्दा क्वेश्चन है देखें, FHNPKMEG, इसका कोड लिखा है GOLF, गोल्फ। यहां देखें -1 -1 -1 -1, ये हट गया, ये हट गया, ये
दैट मीन्स ऑड नंबर हट गया, 2 4 6 8 प्लीज 2 4 6 8 प्लीज 2 4 6 8। एफ को हटा दें, h -1 n को हटा दिया, p -1 k को हटा दिया, m -1 e को हटा दिया, g -1 f। 2 4 6 8 पर -1 ओके माय डियर ललित गुर्जर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मान के चले कि इस क्वेश्चन यदि आ गए तो अच्छे छात्र वहां कंफ्यूज कर जाते हैं। अब आप लोग गलती नहीं करेंगे, RT है ना, कुछ नहीं, ये माइनस कर दो, t -1 s एक ही दिखाई पड़ रहा है, दिमाग क्यों लगाएंगे आप, s हटा दो, u -1 ये हटा दें, j -1 ये हटा दें, d -1 ये हटा दें, l -1। क्लियर, एक ही लॉजिक है, s से स्टार्ट होगा, फर्स्ट हट गया, सेकेंड -1 r हट जाएगा, t -1 s। कितना इंटेलिजेंट IQ बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ओके ललित गुर्जर बी, थैंक यू। 14 अब यहां देखें, आई नोज ईयर, ये तीनों के तीनों क्या है, एक्सटर्नल है, लंग्स इंटरनल है। यह कौन सा ऑर्गन है, इंटरनल, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। यह टॉपिक क्लासिफिकेशन है। क्यों F1 पर क्यों करोगे निशान, F1 पे क्यों करोगे बताओ, F+1 G N, बात एक ही है, 1 3 भी करेंगे, बात एक ही है, राइट, यू कैन डू, कर सकते हो आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं, R+1 S ही होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी, 14 का डी। यहां देखें, यह आपका मिसिंग नंबर पजल है, मिसिंग नंबर पजल में देखें ध्यान से आप, यहां 16 3 4 8, तो 16 -3 4 8, 3 4 और 8, तो ये हो गया 16 - 15 विल बी 1। ओके माय डियर, ओके। 20 -5 3 4 12 8, तो यहां क्या होगा, 18 -5 4 6 4 6, तो 18 - 15 विल बी 3, ऑप्शन नंबर ए, राइट। राहुल गिरी, संदीप यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ए, काफी उम्दा आपने कहा, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट को आप स्थिर कर दें, बाकी तीनों का सम माइनस कर दें। ओके, थैंक यू। 16 यह टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्वेश्चंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहां देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर का मतलब मल्टीपल, पी का मतलब प्लस, आर का मतलब मल्टीपल, क्यू का मतलब माइनस, तो 10 × 4 40 प्लस 16 -6 56 -6 विल बी 50, ऑप्शन नंबर सी। यह टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यहां मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी छात्र इसका आंसर सही बनाए होंगे, सभी का आंसर बहुत ही सही रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। कृपया लिंक भेज दें, लाइक कर दें, जो सो रहे हैं वो जग जाएं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, 17, इसमें आपको अलग छांटना, यह टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि मालूम है आप सभी को कि पोटैटो, ऑनियन और जिंजर, ये तीनों के तीनों जो है ये मॉडिफाइड स्टेम है। यह क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, बट कैरोट इज द मॉडिफाइड रूट। यह क्या है, मॉडिफाइड रूट है, यह जड़ के रूपांतरण है, इसलिए इसका अंदर सी होगा। एबीडी तने का रूपांतरण है, सी मॉडिफाइड रूट है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आलू, प्याज, अदरक, यह चारों के चारों जमीन के अंदर है, गाजर भी जमीन के अंदर है, लेकिन आलू, प्याज और अदरक तने का रूपांतरण है, गाजर जड़ के रूपांतरण है। वेल डन, रिप्लाई करें, सभी रिप्लाई करें माय डियर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। उम्दा रिप्लाई आ रहा है, थैंक यू। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, 18, यह टॉपिक आपका है पुनः कोडिंग एंड डिकोडिंग। यहां क्या लिखा हुआ देखें, मशीन, तो M का नंबर 13, A का 1, C का 3, H का 8, I का 9, N का 14, E का 5। लॉजिक क्या है, 13 + 6
यहां क्या है, +6 +6 +6 +6 +6 +6। लॉजिक इज दैट +6 +6 +6 +6। अजय महारे प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। डेंजर D का 4 +6 10, 10 का मतलब J, 10 एक ही है, दिमागी ना लगाएं। मीन्स आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड। विनय बहुत बहुत धन्यवाद। आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड, आप लॉजिक को कैच करें। लॉजिक इज दैट मशीन में है +6 +6 +6 +6, यहां भी कर देंगे +6 +6 +6 +6। एकदम निशांत कालरब, काशीपुर वाले बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार है। आई एम नॉट बाबा, ये आपका प्यार। +6 +6 +6, आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका है सीरीज का क्वेश्चन। कुछ ना करें, नंबर को बैठाएं, मुस्कुराहट प्राप्त करें। मेरा एक ही नारा है न, इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर बैठाएं, मुस्कुराहट प्राप्त करें। K का 11, M का 13, O का 15, +2 +2 +2, 17 का मतलब Q। Q कहां दिखाई पड़ रहा है, यहां और यहां। A गलत, B गलत। D का 4 6 8 +2 +2, देख रहे हो ना, +2 +2, यहां करेंगे +2 10, 10 का मतलब J, J यहां गलत। C, आंख में आंख मिला के डाउनलोड, आंख में आंख मिला के डाउनलोड। राइट ललित गुजर बहुत बहुत धन्यवाद। विनय, राहुल गिरी जी, रोमन चौधरी, थैंक यू वेरी मच। सभी रिप्लाई करें, सभी लिंक को भेज दें, शेयर कर दें। दिल गार्डन गार्डन हो गया। प्रीतम बहुत बहुत धन्यवाद। जो सो रहे हैं जग जाएं, ये टेस्ट नहीं है, माइंड ब्लोइंग है, और यह माइंड ब्लोइंग आपके लिए। ओके, नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है प्रीतम, आप टेंशन ना लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भी लगातार प्रतिदिन रात में 8 बजे दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट जो 1 में आज करवाया था, कल भी करवाऊंगा। जो छात्र 8 बजे नहीं आ पाए उनसे पढ़ना मेरा उनसे रिक्वेस्ट है। क्लास के बाद यूट्यूब पर जाकर देख लेंगे दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट 1, कल भी होगी मॉक टेस्ट 2 8 बजे। 9:30 पर स्टार्ट हो गया है। एनटीपीसी का मॉक टेस्ट 7 हो चुका है, 8 आज हुआ है, कल भी क्लास होगी। नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। मैं टेक्निकल टीम को से रिक्वेस्ट करता हूं कि छात्रों के दर्द को सुनने का प्रयास करें। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, मेरी टेक्निकल टीम छात्रों के दर्द को कम करें। कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूं क्या बात है, इसके पीछे क्या साजिश है कि मैं छात्रों से जुदा हो पा रहा हूं, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा है। टेंशन ना लें, ना भी हो तो आप लिंक को भेज दें। जो मित्र सो रहे हैं उनको जगाएं आप। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, पुनः आ गया टॉपिक ब्लड रिलेशन। देखें क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहेंगे। डी इज सन ऑफ एफ। डी जो है सो किसका पुत्र है, एफ का। तो यदि डी एफ का पुत्र है तो मेरे मित्र एफ में भी फादर में भी मदर। ओके, एकदम प्रीतम, जुदा नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, थैंक यू वेरी मच प्रीतम के लिए। बी क्लैप फॉर ऑल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी, कोचिंग कब से खुलेगी ऑफलाइन? जब से दिल्ली सरकार का आदेश होगा तब से। अभी दिल्ली में कोरोना फिर बढ़ रहा है, कोचिंग अभी भूल जाए। हाँ, इतना जरूर है, हमारे ऐप पर जो क्लास चल रही है ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में है, इसलिए आप ऑफर चल ही रहे हैं, क्लास को ज्वाइन कर लें और भूल जाए ऑफलाइन कब खुलेगा। जब खुलेगा तो ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऑफलाइन खुलने की कोई संभावना नहीं है जो अभी के वर्तमान हालात हैं उसके अनुसार। लेकिन हम लोग दूर रहकर भी पास हैं बाई टेक्नोलॉजी के द्वारा। हम लोग के जो पढ़ाई की टेक्निक है वह ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन। ओके, डी एफ का बेटा है, ई एफ की बहन है। एफ की बहन कौन है, ई। ई सिस्टर ऑफ एफ। ओके, ई हुई एफ सिस्टर हैज अ सन डब्लू। ई एफ की बहन है, उसका ए और बेटी, उसका बेटा कौन है, ए और बेटी है एक्स। ओके,
यदि बी ए का मामा है, इसका भाई कौन है? बी। बी ए का मामा है तो डी बी से किस प्रकार समझते? भांजा, नेफ्यू। आंख में आंख मिला के डाउनलोड। बी, ओके बी। सी नहीं, बी। बी ललित गुजर, ओके बी। 21 यह टॉपिक आपका है कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या लिखा है? 3 to 7 का अर्थ है डोंट कट ट्री। देखिए 3 to 7 का कोड लिखा हुआ है, डोंट कट ट्री। ओके। 635 का कोड है प्लांट ऑन ट्री, प्लांट ऑन ट्री। 138 का कोड है ट्री गिव्स शेड, एकदम रिलैक्स रहें। 4953 का कोड है, 4953 कोड है वी मस्ट प्लांट ट्री, वी मस्ट प्लांट ट्री। तो सेड का कोड क्या है? SHAD, सेड का कोड क्या है? रिप्लाई करेंगे। कैसे बनाएंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है। 1 2 में कॉमन क्या है? 3। यहां कॉमन क्या है? ट्री। तो ट्री का कोड क्या हो गया? 3 हो गया। 1 3 में क्या है? ट्री 3 कोड हो गया। गिव शैडो नहीं, 1 3 कोई कॉमन नहीं है। 1 4 में वी मस्ट प्लांट ट्री, ट्री का कोड क्या है? 3। प्लांट, यहां भी प्लांट, यहां 5, यहां 5, तो प्लांट का कोड क्या हो गया? 5। हमें निकालना क्या है? सेड। सेड यहां है, यहां देखें ट्री गिव ये नहीं है और नहीं ये है, तो मे बी 8 मे बी 1, तो मे बी 1 मे बी 8 बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। राइट, डी। किसी ने डी नहीं कहा क्योंकि यहां गिव है और सेड है। गिव कहीं है? नहीं है, नहीं सेड कहीं है, तो मे बी 1 मे बी 8 अर्थात कैन नॉट डिटरमाइन। डी। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, ललित गुजर ने रिप्लाई किया, थैंक यू वेरी मच। डी, ओके, एकदम ये कोडिंग डिकोडिंग का था। यह भी कोडिंग एंड डिकोडिंग। एफ का 6 है तो क्या बड़ी बात है? एफ का 6 है तो बच्चों वाली बात हो गई। एफ का 6 हो गया तो टी का 20, एच का 8, ई का 5, इसका सम करके देखें तो 33 होगा। ए से जेड को बैठाकर ऐड किया गया। वुमेन, डब्ल्यू को 23, ओ का 15, एम 13, ए और 14, इसको ऐड कर दे। 5 3 8, 12 4 16 की 6, 1 3 4 5 और 1 6, कितना होगा जी? 66। चेक करें तो, चेक करना क्या 66 है या 56 है? 66 होगा या 56 होगा? किसी ने कहा 56, कमल त्रिपाठी ने कहा 66। कमल, क्या नोटिफिकेशन नहीं आया था? इतनी लेट से जुड़ रहे हैं आप लोग। सौरव राजपूत, कृष्ण कुमार, बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आया। कोई बात नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आप लोग से रिक्वेस्ट है प्रतिदिन 8 बजे दिल्ली पुलिस के लिए मॉक टेस्ट में यूट्यूब पे करवा रहा हूं। 9:30 से एनटीपीसी का होगा प्रतिदिन। 23 ये क्या देखें, यहां कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ पे पढ़ रहा हूं, देखें क्या लिखा है। यहां लिखा है क्वेश्चन में, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। टैक्सेज ऑन ईटिंग आउट हैव बीन इंक्रीज। ईटिंग आउट इज नॉट एन एक्ट ऑफ द लग्जरियस ओवर वर्क एंड टाइम प्रेस्ड पुअर ऑल्सो नीड टू ईट आउट। एक कथन दिया हुआ है, इस पर निकालना है कंक्लूजन। क्या लिखा हुआ है? द पुअर एंजॉय द लग्जरी ऑफ ईटिंग आउट। ईटिंग आउट इज लग्जरी फॉर द पुअर। ईटिंग आउटिंग इज नीड बेस्ड फॉर द पुअर ऑल्सो। टैक्स ऑन ईटिंग आवर मस्ट बी रिड्यूस्ड। कोई कथन है, उससे क्या लॉजिक निकल के आ रहा है वो हमें जानने की जरूरत है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हिंदी में पढ़ें। देखें क्या लिखा हुआ हिंदी में। लिखा हुआ कि नीचे दिए गए कथन को ठीक से पढ़ें और उत्तर दें। बाहर भोजन करने पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया गया है। ओके, बाहर भोजन करना विलासिता नहीं है, बाहर भोजन करना लग्जरी आइटम नहीं है। नमस्ते नमस्ते राहुल यादव जी। अतिरिक्त मेहनत करने वाले और अत्यधिक व्यस्त वाले गरीब लोगों को भी बाहर भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। जो गरीब व्यक्ति हैं,
या अत्यधिक मेहनत करते हैं उन्हें भी बाहर भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। गरीब बाहर भोजन करने की विलासिता का आनंद लेते हैं, ये तो गलत। बाहर भोजन करना गरीब के लिए विलासिता है, सबके लिए। बाहर भोजन करना गरीब के लिए भी जरूरत के अनुसार होता है, ये सही है, ये चीज सही है। बाहर भोजन करना गरीब के लिए भी जरूरत के अनुसार होता है, डी नहीं सी। बाहर भोजन करने पर लगने वाला टैक्स को कम कर, ये एक्शन नहीं है, आपसे पूछा गया कंक्लूजन। सी इज द करेक्ट, क्या होगा? सी इज द करेक्ट, राइट कमल, विनय, सी। 24 यह एक प्रकार का आपका एनालॉजी है। तीर धनुष, तो आप जानते हो कि तीर धनुष है, एरो का तीर धनुष है, तो फुटबॉल हैंड, नो। सलाद नाइफ, नो। बुलेट, बंदूक से क्या निकलती है? गोली निकलती है, तो बुलेट राइफल से निकलेगा। जब तीर धनुष से निकलेगा तो बुलेट राइफल से निकलेगा, सी। राइट राहुल गिरी, थैंक यू वेरी मच, सी। सॉरी। यह टॉपिक आपका है लॉजिकल वेन डायग्राम, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। यहां देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ इस रूप से, देखें क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि ट्राइंगल रिप्रेजेंट हु लाइक मूवी। ट्राइंगल वाले जो हैं वह मूवी पसंद करते हैं। सर्कल रिप्रेजेंट स्पोर्ट्स, या आपका खेलकूद वाले हैं। और स्क्वायर रिप्रेजेंट फोटोग्राफी, या फोटोग्राफी वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एनटीपीसी में, आसानी से निकाल सकते। टॉपिक क्या है? लॉजिकल वेन डायग्राम। दिस टॉपिक इज लॉजिकल वेन डायग्राम। ओके कमल, थैंक यू वेरी मच। लॉजिकल वेन डायग्राम हिंदी मीडियम, कुछ नहीं है, वही बात लिखा हुआ है। ट्राइंगल फिल्म को, सर्कल स्पोर्ट्स, स्क्वायर फोटोग्राफी का। अब आपके पास यहां क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी छात्र इसका आंसर रिप्लाई करेंगे। हरि अप कमल, ललित, विनय। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनने का प्रयास करें। हाउ मेनी पर्सन्स लाइक मूवी एंड स्पोर्ट। मूवी एंड स्पोर्ट, मूवी का मतलब यह मूवी है, मूवी। और सर्कल क्या है? स्पोर्ट्स है। हाउ मेनी पर्सन्स मूवी एंड स्पोर्ट्स बट नॉट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी नहीं, फोटोग्राफी नहीं, तो क्या होगा? 32। 32 आंख में आंख मिला के डाउनलोड, राइट। आंख में आंख मिला के डाउनलोड, ललित, विनय, वेल डन, सौरभ राजपूत। कितने लोगों को फिल्म और स्पोर्ट्स पसंद हैं, फोटोग्राफी नहीं? 32। थैंक यू वेरी मच। 26 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी पर्सन्स लाइक फोटोग्राफी एंड स्पोर्ट्स। ये फोटोग्राफी है या स्पोर्ट्स है या फिल्म है। फोटोग्राफी एंड स्पोर्ट्स बट नॉट मूवी, मूवी को हटा दें तो 44। बी, आंख में आंख मिला के डाउनलोड। ओके विनय, थैंक यू। निशांत, कमल, वेल डन। कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फिल्में नहीं? 44। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी उम्दा रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 27, बस दो ही क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। यह टॉपिक आपका है मिरर इमेज। यह टॉपिक है मिरर इमेज, ध्यान से देख लें, मुस्कुराहट प्राप्त करें। नीचे दिए गए आकृति को दाईं ओर दर्पण है, राइट साइड में मिरर है, अच्छी बात है। तो ये डार्क है तो डार्क यहां आएगा, ए में है, ये गलत, ये गलत, डी में है। यह नॉर्थ ईस्ट में है तो यह नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, सी डी गलत, ए। आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड, आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड, सौरभ, वेल डन, ललित, वेल डन, कमल। आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड। कैसे हमने किया डाउनलोड? क्योंकि यहां साफ लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट इमेज इफ मिरर इज प्लेस्ड इमीडिएट राइट ऑफ द फिगर। दर्पण फिगर के राइट में है, आंख में आंख मिला के डाउनलोड करना है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है तो ये नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, ये गलत है क्योंकि यहां डार्कन होना चाहिए, ये गलत है। 2 सेकंड इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। आंख में आंख मिला के डाउनलोड। ओके माय डियर, नाउ 28 आपका पेपर कटिंग 28 आपका पेपर कटिंग है। तो पेपर कटिंग हमने क्या बताया था, जैसे जैसे फोल्ड वैसे तो रीओपन करेंगे। 2 सर्कल है, यहां खोलेंगे आप तो एक तो यहां दिखाई पड़ेगा, 2 यहां आएगा, ये यहां है, ये यहां है। जब खुलेगा
तो ये पार्ट यहां आ जाएंगे पूरी तरह, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ये गलत, ये गलत, ये गलत। यहां 2 है ना, तो यहां भी 2 होगा ऐसे। ए बी नहीं, सौरभ राजपूत बी कह रहे हैं, पेपर कटिंग है टॉपिक। कमल ए होगा, कमल वेल डन। सौरभ ने बी कहा, ये टॉपिक है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। दिस टॉपिक इज पेपर कटिंग। प्लीज सुनने का प्रयास करें, आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड। ये कटिंग है, यहां आएगा, ये ऐसे है, ये आएगा 2 सर्कल यहां, 2 यहां। ये पार्ट यहां आ जाए खुलने के बाद, 4 यहां है, 4 यहां होंगे। ये गलत, गलत, एकदम आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड। राइट ललित गुजर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन ये आपका है फिगर सीरीज। 4 फिगर दिए गए, व्हाट विल बी नेक्स्ट फिगर। यहां देखें प्लीज, इस पे यह पार्ट नॉर्थ ईस्ट में है, या साउथ, सॉरी, या नॉर्थ वेस्ट में है, ये साउथ वेस्ट में। डार्क स्टार प्लीज, डार्क स्टार, लाइट स्टार, डार्क स्टार, लाइट, आगे डार्क होगा। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो यहां आएगा डार्क में, ये डार्क आएगा, ये गलत, गलत, ये बी और डी। अगेन रिकॉल, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, आगे नॉर्थ वेस्ट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क, बी और डी। यहां देखें, ये पार्ट साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, तो यहां जाएगा, यहां जाएगा साउथ ईस्ट में। लेफ्ट डार्क, राइट डार्क, लेफ्ट डार्क, राइट डार्क, तो यहां क्या होगा, लेफ्ट डार्क, डी होगा। ये गलत, क्या होगा, डी। थैंक यू वेरी मच विनय, थैंक यू कमल, निशांत, ललित गुजर, बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपका फिगर सीरीज है, 4 फिगर दिया गया है, व्हाट विल बी नेक्स्ट फिगर। थैंक यू वेरी मच, काफी उम्दा बनाए। लास्ट 30 क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर। आपको बताना कि यह फिगर इनमें से किस में सन्निहित है। काफी उम्दा टॉपिक है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे देखो यार, इस पार्ट को आप, ऐसे पार्ट है, यहां भी है। यदि मैं यहां लेके चलता हूं तो ये पार्ट आगे बना, ये नहीं दिखाई पड़ा, गलत। ये पार्ट लेके चलूंगा, गलत, ये तो है ही नहीं। यहां देखें, यहां देखें, इस प्रकार देखें, इस प्रकार देखें, यहां, यहां कहां दिखाई पड़ा, डी। आंख में आंख मिला के डाउनलोड, डी। राइट कमल, राहुल ने एक कहा, गलत। राहुल जी, राहुल आपने एक तो कह दिया, बट आप भूल गए कि यहां आएंगे आप, तो ये पार्ट आप नहीं दिखा पाएंगे में। ओके, ए गलत, बी गलत, सी, डी। आंख में आंख मिला के डाउनलोड हम लोग बना सकते हैं विदाउट टेंशन। तो कल भी नोटिफिकेशन पहुंचे या ना पहुंचे, प्लीज सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप डेली 8 बजे दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट के लिए यूट्यूब पे, आज भी करवाया हूं मॉक टेस्ट 1, काइंडली क्लास के बाद जाकर वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो कमेंट पे जरूर लिखा करें आप। और एनटीपीसी के लिए आज हमने मॉक टेस्ट 8 करवाया है, कल आएंगे 9:30 में मॉक टेस्ट 9 को लेकर। प्रतिदिन मिलना है। इसी प्रकार छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महान पर्व छठ पर्व मनाया जा रहा है। कल शौच कारक होगा, परसों सुबह का, और हम लोग कल भी मिलेंगे इस महान पर्व के शुभ अवसर पे। सभी को मेरा नमस्कार, विशिंग अ वेरी हैप्पी छठ पूजा, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मिलते हैं 8 PM पर दिल्ली पुलिस के लिए, 9:30 पर एनटीपीसी के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है सौरभ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत संभाल के रहेंगे क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना बढ़ रहा है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे, ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, वेल डन।